हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईएमसी की एक नई वैकेंसी और रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आप जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड से हैं और आप टीचिंग करना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो चलिए बात करते हैं आईआईएमसी क्या है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। इसका जो मेन कैंपस है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसके कुछ रीजनल सेंटर भी हैं जो 5 जगह हैं, जैसे कि मिज़ोरम में, अमरावती में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में, केरला में। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे इसके रीजनल सेंटर्स भी हैं। चलिए बात करते हैं कितने पोस्ट अवेलेबल हैं। तो प्रोफ़ेसर के लिए 1 पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी से है, और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए 20 पोस्ट हैं, जिनका ब्रेकडाउन है। जनरल में 7 पोस्ट हैं, ओबीसी में 6 पोस्ट हैं, एसटी में 3 पोस्ट हैं, एसटी में 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है और पर्सन विद डिसेबिलिटी में 1 पोस्ट है। चलिए देखते हैं कैंपस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो न्यू दिल्ली में 6 पोस्ट हैं, ढेंकानाल में 4 पोस्ट हैं, एजवाल में 4 पोस्ट है, अमरावती में 2 पोस्ट है, जम्मू में 1 पोस्ट है और कोटायम में 3 पोस्ट है। चलिए बात करते हैं कि सैलरी पैकेज क्या होगा। तो प्रोफेसर के लिए लेवल 14 पे स्केल होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10 पे स्केल होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो प्रोफेसर्स के लिए जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि उनका पीएचडी होना चाहिए। मिनिमम उन्होंने 10 रिसर्च पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश किए होने चाहिए। साथ ही उनका जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो 120 होना चाहिए। 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और डॉक्टरल कैंडिडेट का गाइड किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही एक और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी, जिसमें आपका पीएचडी प्लस आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हो, या फिर आपका 10 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे प्रोफेसर के लिए। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% ऑफ मार्क्स, और इसके साथ ही आपका नेट या सेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आपने पीएचडी की है तो आपका नेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ऑप्शन बी है कि अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है जो टॉप 500 वर्ल्ड रैंकिंग में आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट एरियाज़ क्या होने चाहिए। तो अगर आपका जो एरिया है वो प्रिंट जर्नलिज्म या ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, या आपने डिजिटल मीडिया, ये एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन से कुछ पढ़ा है, या फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन या मीडिया बिजनेस स्टडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्पेशल स्किल्स क्या डिज़ायर्ड हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ही कमांड अच्छी होनी चाहिए। साथ ही आपके पास अगर रीजनल लैंग्वेज की क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर आपको मराठी आती है या उर्दू आती है, मलयालम या उड़िया जैसे लैंग्वेज आते हैं, तो स्पेसिफिक कैंपस के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो कैसे अप्लाई करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई 6 अक्टूबर 2025 है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो 13 अक्टूबर 2025 है, जहां आपको सारे आपके हार्ड कॉपीज़ को लेके जाना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 3000 है, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 1500 फ़ीस है। प्रीवियस एप्लीकेंट्स को फ़ीस नहीं देनी है, मतलब जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट 2024 में अप्लाई किया था, ऑल्दो वो एप्लीकेशंस अभी रिजेक्ट कर दिए गए हैं, लेकिन अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट मोड की बात की जाए तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली के फेवर में। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो नीडेड होंगे वो आपके ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे, रिसर्च पब्लिकेशन प्रूफ होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा अगर आप किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा अगर आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो, और पीएचडी कंपाइलेशन सर्टिफिकेट होगा। इसके साथ ही
अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो जो फ़ेज़ है वो 4 फ़ेज़ेज़ में ये होने वाला है। पहले आपका स्क्रीनिंग होगा जहाँ पे आपकी एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आपका इंटरव्यू होगा जहाँ आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेस पे। आपका डेमो क्लास भी हो सकता है जहाँ आपके टीचिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा और ये सारी जो इंटरव्यू है और ये स्क्रीनिंग और डेमो क्लास की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे आपकी न्यू दिल्ली में ही हूँ। इंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ा-सा बात करें कि क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फॉर्म फिल करते वक़्त ध्यान रखिए कि सबमिट करने के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो पहले ही सारी डिटेल्स सही से भरें। फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें क्योंकि इससे आपका परमानेंट बैन की भी सिचुएशन हो सकती है। सिफ़ारिश ना लगवाएँ क्योंकि ये डिस्क्वालिफ़िकेशन के रीज़न्स में आ सकता है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। हु कांट अप्लाई, जो नॉन इंडियन सिटीजन्स है या जो मेंटली अनफिट है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो अगर आपने जुलाई 2024 के एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो गया है, आपको दोबारा अप्लाई करना है। ऑल्दो आपको इस बार फीस पे नहीं करनी है। टाइमलाइन मैं दोबारा बता देती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेडलाइन 6th ऑफ अक्टूबर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है 13th ऑफ अक्टूबर और इंटरव्यू जो है आपका दिल्ली में ही होगा। टिप्स फॉर सक्सेस, आपका रिसर्च स्कोर अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज स्किल अच्छी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्लुएंसी होनी चाहिए, रीजनल एक्सपर्टीज़ है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, डिजिटल स्किल है आपके पास तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है हाईलाइट ज़रूर कीजिए, वो आपके फेवर में काम करेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप अपनी क्वेरी उनके वेबसाइट पे जाकर पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है और किसी भी रेगुलर अपडेट के लिए आप उनके वेबसाइट को चेक करते रहें। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है जिस भी इंसान को जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना है तो वो आईआईएमसीए के लिए अप्लाई कर सकता है। रिमेंबर, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अगर अप्लाई आप करना चाहते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तो ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें एंड ऑल द बेस्ट।